आज सुबह सुबह मैं बैठकर ना कुकुशिबो के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो पिछले सीजन के पहले एपिसोड में कुछ ही मिनट्स के लिए आया बट उसने हमें लाइक एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दे दिया। कुकुशिबो की जो एंट्री थी, उसका जो स्क्रीन टाइम था, दैट वाज बेटर देन द फाइनल फाइट ऑफ लास्ट सीजन ऑफ डीमन स्लेयर। तो मैंने सोचा कि जो लोग 12 किजुकी के बारे में, अपर डीमंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, चलो उन्हें इसके बारे में बता देते हैं। सो बकवास में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। 12 किजुकी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस इन डीमन स्लेयर यूनिवर्स। इसमें 6 लोअर रैंक्स हैं एंड 6 अपर रैंक्स हैं एंड दीज डीमंस ओनली आंसर टू मूजान उर्फ माइकल जैक्सन। मूजान के अलावा इन डीमंस के ऊपर किसी भी और की अथॉरिटी नहीं है, नॉट इवन उनके ऊपर जो रैंक वाले डीमन है उनकी भी अथॉरिटी इनके ऊपर नहीं है। सीधा सा रूल है कि अगर तुम्हें अपना रैंक अप करना है तो तुम अपने से ऊपर वाले डीमन को मार दो, हरा दो फाइट में और रैंक अप कर जाओ। तो देखो, लोअर किजुकी में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो सब जमीन के 2.5 फुट नीचे जा चुके हैं। अब बात करते हैं अपर किजुकी की। अब देखो, रैंक 6 पर है तो ग्यूतारो एंड दाकी, बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पर। वो चीज ये है कि ऑल्दो ग्यूतारो यानी हमारी पतली कमरिया वो रैंक 6 पर आती है, बट ही वॉज वे टू क्लेवर एंड स्ट्रॉन्गर देन एटलीस्ट ग्योको रैंक 5। वो रैंक 5 से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन ग्यूतारो वर्सेस तेंगेन की जो फाइट है वो अब एनिमे के हॉल ऑफ फेम में जा चुकी है। दी ग्रेटेस्ट फाइट्स की लिस्ट में वो ऑलरेडी शामिल हो चुकी है। वहीं हमें ग्योको की फाइट बहुत बोरिंग लगी थी एंड ज्यादा देर वो चली भी नहीं थी, काफी इजीली मतलब वो हार गया था। मेरे हिसाब से ग्यूतारो इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन रैंक 5 ग्योको, बट चलो। सो रैंक 6 पर है ग्यूतारो एंड उसकी सिस्टर दाकी। इन पर बहुत अत्याचार हुए थे, दाकी को तो जिंदा जला दिया गया था। ग्यूतारो को अगली होने की वजह से बहुत टॉर्चर करते थे, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। मतलब सोसाइटी वाले बहुत टॉर्चर करते थे, मतलब पूछो ही मत। तो सोसाइटी के इस टॉर्चर के चलते दे बोथ कन्वर्टेड टू डीमंस एंड आपको बता दूं कि इन्हें डीमन बनाने वाला मूजान नहीं था बल्कि रैंक 2 डोमा था। और ब्रो एंड सिस का ये जो डुओ है ये तभी हराया जा सकता है जब एक ही मोमेंट पर इन दोनों के हेड्स को डिकैपिटेट किया जाए। तो एनीमे में इसकी रैंक जो भी हो, मेरे हिसाब से ग्यूतारो वाज इजीली बेटर देन रैंक 5 एंड रैंक 4। एंड स्पीकिंग ऑफ रैंक 5, हम बात कर लेते हैं अब ग्योको की, जो कि रैंक 5 पर है। ये बंदा क्या लोग, ये गमले में रहता है, एक वेस में रहता है। इसके चेहरे की तो क्या ही बात करें, बहुत फैशनेबल है भैया। आइज की जगह माउथ और माउथ की जगह आइज, छोटे छोटे हैंड्स, बट इसका ट्रू फॉर्म साइज में जायंट है। एक स्नेक जैसी बॉडी रहती है उसमें। इसे आर्ट वर्क बहुत पसंद है। मतलब इस डीमन के अकॉर्डिंग जो आर्ट वर्क है वो ये होता है कि ये जिन भी ह्यूमन बींग्स एंड डीमन स्लेयर्स को मारता है उनके मतलब उनकी कॉर्प्सेस को अजीब तरह से तोड़ मरोड़ के एडजस्ट करके कुछ हॉरिफाइंग स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। वो इसके हिसाब से आर्ट वर्क होता है, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। बट इतनी हाइप के बाद भी इसने बकवास बहुत की और फाइट बहुत कम, और उसमें भी ये तो से इजीली हार गया। ये ग्यूतारो से स्ट्रॉन्ग पता नहीं कैसे था। फिर आता है रैंक 4 हांतेंगू। इसे हमने जितनी भी बार देखा ये हमेशा ऐसे रोता हुआ मिला जैसे इसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ घूमते देख लिया हो। मतलब एट फर्स्ट हमें यही लगता रहा कि ये ससुरा सारा टाइम रोता रहता है, हाशिरा से कैसे लड़ेगा। बट फाइनली जब इसने अपनी ट्रू फॉर्म दिखाई जिसमें ये अपने यंगर क्लोन्स में डिवाइड हो जाता है और वो क्लोन्स इसके पास्ट में जो इमोशंस थे उसकी फॉर्म में होते हैं। मतलब इसके अंदर जो गुस्सा है उसका अलग क्लोन, इसके अंदर जो दुख है उसका अलग क्लोन। बट सरप्राइजिंगली इसकी जो मेन बॉडी है वो पैरानॉइड एंड डरपोक ही है एक्चुअल में, एंड वो भागती रहती है। वो चाहती है कि इसके जो क्लोन्स हैं वही पूरी फाइट को हैंडल करें। लेकिन जब ये क्लोन्स भी आपस में कंबाइन होकर एक फाइनल फॉर्म एक्वायर कर लेते हैं तो भाई वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर हो जाता है। तो हाँ, हांतेंगू टोटली डिजर्व्स टू बी ऑन रैंक 4। लेकिन असली अपर रैंक से शुरू होते हैं अब। फ्रॉम रैंक 3 अकाजा। अकाजा इज फेमस, अकाजा इज रिप्ड। इसमें पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। इसने रेंगोकू से मिलते ही उसका पोटेंशियल देखकर तुरंत ही उसे डीमन बनने का ऑफर दे दिया था। बट यार, आर बिलवेड रेंगोकू वो 10 बार भी मर जाएगा बट डीमन बनना तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अकाजा का जो मेन ट्रेट है, उसकी जो मेन क्वालिटी है वो एक तो ये है कि वो खुद से कमजोर लोगों से एंड खुद से कमजोर डीमंस को कुछ नहीं समझता, उनसे बहुत नफरत करता है और डरता भी किसी से नहीं है, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, कुकुशिबो एंड माइकल जैक्सन हिमसेल्फ। इसकी दूसरी बड़ी क्वालिटी ये है कि ये अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को दूसरे डीमंस एंड दूसरे हाशिरास के अगेंस्ट लगातार टेस्ट करना चाहता है, उनसे फाइट करके। ये जब ह्यूमन था तभी इसने काफी सारी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रखी थी एंड भाई डीमन बनने के बाद तो इसकी ये पावर और नेक्स्ट लेवल पर चली गई। उसके बाद इसके पास रीजनरेटिव पावर्स भी आ गई एंड ड्यूरेबिलिटी भी आ गई। बट जो भी हो, इसमें ईगो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है।
एंड हियर इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट किजुकी, डोमा, रैंक 2। अब 12 किजुकी के पूरे रोस्टर में डोमा सबसे ज्यादा चार्मिंग है एंड अभी तक एनीमे में तो ऐसा दिखाया नहीं गया, बट वो अपना खुद का एक कल्ट चलाता है जिसमें शामिल लोग उसे वर्शिप करते हैं। और कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट डोमा का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स के साथ एक डेडली कनेक्शन है जो आगे जाके सामने आएगा एंड बहुत ही ज्यादा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होगा। इसकी ब्लड डीमन आर्ट भी अपने आप में दूसरे डीमन से बिल्कुल अलग एंड यूनिक है। इट्स मोर लाइक अ सुपर पावर रेदर देन ब्लड डीमन आर्ट। एक ऐसी ब्लड डीमन आर्ट जो अभी तक शो में हमने किसी भी डीमन के पास नहीं देखी। एंड नंबर 1 पर है मेरा पर्सनल फेवरेट एंड माइकल जैक्सन के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन, कोकुशिबो। इसका तो मतलब लुक ही इतना इंटिमिडेटिंग है कि अकाजा भी इसके सामने ज्यादा बकर बकर नहीं करता, और आवाज तो इसकी मतलब ओवरऑल सुपर इंटेंस पर्सनालिटी है इसकी। अब कोकुशिबो की पूरी हिस्ट्री काफी लंबी है एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ये भी पहले ह्यूमन था, इवन एक डीमन स्लेयर था एंड इसे ब्रीदिंग टेक्निक आती है एंड ये उस बंदे का एल्डर ट्विन ब्रदर है जिसने मूजान को लाइफ टाइम पीटीएसडी दे दी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट योरीची, आज तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर योरीची, जिसने ऑलमोस्ट मार ही डाला था मूजान को। उसका ही बड़ा भाई है कोकुशिबो, और अकेला ऐसा डीमन है जो ब्रीदिंग स्टाइल्स को यूज कर सकता है डीमन स्लेयर्स के अगेंस्ट। तो कोकुशिबो की ब्रीदिंग स्टाइल प्लस डीमन बनने के बाद उसकी ब्लड डीमन आर्ट, ये दोनों मिलकर उसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बना देते हैं। दैट्स व्हाई ही इज ऑन टॉप, ही इज ऑन नंबर 1। ऐसा नहीं कि कोई उसे मार के रैंक 1 पर जाना चाहता नहीं या ट्राई नहीं किया होगा, बट ऑब्वियसली ही इज टू स्ट्रांग फॉर दैट। उसकी एज ही लगभग 500 साल के अराउंड है एंड तब से वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करके खुद को मजबूत ही कर रहा है। तो यार अकाजा हो या डोमा, कैसे वो उसको सरपास कर लेंगे। सो ये थे अपर रैंक किजुकी, जिनमें से बॉटम 3 की रैंकिंग मुझे कुछ सही नहीं लगती, बिकॉज ग्यूतारो नहीं हानतेंगु से तो ग्योको से स्ट्रॉन्गर तो है ही, बट छोड़ो इस टॉपिक को। टॉप 3 रैंकिंग्स आर परफेक्ट। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारा फेवरेट डीमन कौन सा है या तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है डीमन स्लेयर में। एंड इट्स टाइम टू रैप अप, सो आई विल सी यू नेक्स्ट वन।